औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हार्वर्ड CSS एकेडमी की तरफ से आपकी खिदमत में टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट सब्जेक्ट के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड सिटीज़। सिटीज़, टाउन और या सिटी और टाउन के मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, उनकी स्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, तो व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ एट विद द ग्लोबलाइजेशन के साथ इनका क्या ताल्लुक़ है। ग्लोबलाइजेशन क्या फिनोमेना है, क्या ग्लोबलाइजेशन से कोई सिटी या टाउन के मैनेजमेंट जो है अफेक्टेड है, या ग्लोबलाइजेशन के साथ उनको क्या चैलेंजेस है, या ग्लोबलाइजेशन के इनके साथ क्या ताल्लुक़ है, इस हवाले से हम बात करेंगे। तो जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन में खासकर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। जो आप देखते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, मोबाइल्स है, आप देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ई बिज़नेस है, ई कॉमर्स है, ट्रेड है, और इसकी मदद से मुख्तलिफ़ किस्म के वीज़ा कार्ड्स हैं, और इसके अलावा मास्टर कार्ड्स है, और इसके अलावा आप देखते हैं न्यू गाड़ियाँ है। तो ये एक डेवलप वर्ल्ड्स में डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो है और डिफरेंटली सिचुएशन को फील करते हैं। हर कम्युनिटी की जो साइकोलॉजिकल मेकअप है वो डिफरेंट होती हैं, और वो डिफरेंटली एक ओकेजन्स को, एक मौके को या एक चीज़ को देखते हैं फ्रॉम अदर दूसरे और तरीके से देखते हैं। तो ये एक डिफरेंस है, ये एक हकीकत है, ये एक फैक्ट है, और ये एक पहले से ये चीज़ मौजूद है। तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो है दे सिचुएटेड डिफरेंटली विद दिस सिचुएशन के लिहाज से उनकी डिफरेंस होती है। इंस्टीट्यूशन जो है और अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट होती है, स्ट्रक्चर इक्वलिटी मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पर अबर जो है, अगर एक पिंजरे में एक उसको हम देख लें, एक बर्ड्स को हम बंद करते हैं तो इनकी डिफरेंट पीपल की डिफरेंट एग्जामिनेशन होती है, डिफरेंट परसेप्शन होती है अबाउट द बर्ड। समटाइम्स ये लोग उसको देखते हैं फॉर एस्थेटिक के लिए, ब्यूटी के लिए रखते हैं घरों में परिंदे, उसमें बंद करके पंजरे में बंद करके रखते हैं। और समटाइम लोग जो है उसको एक अजाब समझते हैं, और लोग कहते हैं या तो जुल्म कर रहे हो, और समटाइम लोग कहते हैं कि यार इससे चहल पहल होती है। तो ये मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ अप्रोच होती है। तो सिमिलरली जब हम उसकी बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, और ग्लोबलाइजेशन का क्या ताल्लुक़ है मॉडर्न शहरों से या टाउन की लाइफ से, क्या इफ़ेक्ट है। क्योंकि आज के शहर में इंटरनेट भी हैं, आज के शहर में कंप्यूटर्स भी हैं, आज के शहर में मोबाइल्स भी हैं, आज के शहर में डिजिटलाइज सिटीज़ हैं। बल्कि हम ये कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि डिजिटलाइज सिटीज़ में हम हैं, वी आर डिजिटलाइज सिटीज़न हैं। अब उसी तरीके से अर्बन सिटीज़न हम नहीं रहे, अब हम डिजिटलाइज सिटीज़न हैं। वी आर इन द, हम एक स्ट्रांग एक इन्फ्लुएंस्ड में हैं डिजिटल वर्ल्ड के या डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड के, और हम सेकंडों के हिसाब से अवेयर होते हैं, सेकंडों के हिसाब से हम अलर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं। कोई भी चीज़ आज के दौर में कोई बंदा जो है उसको केज में बंद करके, पिंजरे में बंद करके नहीं रख सकता, क्योंकि आज की दुनिया में इस वजह से जितनी ज़्यादा इन चीज़ों की शहरों में डिजिटलाइजेशन बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा करप्शन और इस लाइक अदर जो प्रैक्टिसेस है उन पे काबू पाएगी। इसकी मिसाल हम स्कैंडिनेवियन से लेते हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिजिटलाइज, वहाँ मुकम्मल सिटीजन डिजिटलाइज है। ऑल फैसिलिटीज़ जो है वो आपके एक क्लिक पे अवेलेबल है। घर बैठ के आप आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हैं, घर बैठ के आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो आप हासिल कर सकते हो। आपको घर बैठ के ऑनलाइन हर चीज़ मिलेगी, चाहे वो ज़मीन की खरीदो फरोख्त हो, चाहे वो टैक्स की पेमेंट हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, जो भी आपके सेक्टर है घर बैठ के आप करोगे। आपको किसी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, ई गवर्नमेंट या ई गवर्नेंस सिस्टम वहाँ पे मौजूद है। तो इनका शहरों पे क्या इफ़ेक्ट है। आजकल जिस तरह बिज़नेस ई ट्रेड है, ऑनलाइन बिज़नेस है, सब कुछ हम वहाँ से, जी वीज़ा कार्ड है और इसके अलावा मास्टर कार्ड है, वहाँ से आप कि एवरीथिंग जो है ऑनलाइन हुई। तो इसके हमारे जो ट्रेडिशनल सिटीज़ थे, हमारे ट्रेडिशनल सिटीज़न का एक सेटअप था और एक बिज़नेस, क्या इफ़ेक्ट है, इस हवाले से हम बेसिकली इस लेक्चर में बात करेंगे। कम्युनिटीज़ हैव डिफरेंट रिसोर्सेज। जब हम कम्युनिटीज़ की बात करते हैं तो दे हैव डिफरेंट रिसोर्सेज होंगे एंड द रिजल्ट इन डिफरेंट आउटकम्स। जब रिसोर्सेज डिफरेंट है तो आउटकम विल बी डिफरेंट, बिकॉज रिसोर्सेज का ताल्लुक रिजल्ट से है। तो इसका ताल्लुक, अच्छा मिसाल के तौर पर यूनिवर्सल हेल्थ केयर की अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ केयर, वन कम्युनिटी हैज़ नो हेल्थ, एक कम्युनिटी में हेल्थ के हवाले से प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, बट वहाँ पे क्या है, अस्पताल जो है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है अवे फ्रॉम द, बहुत दूर हैं, लेस भी हैं, कम भी हैं। अनदर कम्युनिटी हैज़ नो हेल्थ,
फैसिलिटीज़ और नो इंश्योरेंस, नो अस्पताल और नो, तो ये एक यूनिवर्सल हेल्थ के हवाले से एक है, एक चैलेंज है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं अब कोरोना वायरस के हवाले से यूनिवर्सल हेल्थ की बात करें, यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करें, तो इन सम कंट्रीज़ में हमने देखा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक मुकाबला किया उनके पास बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी। और बाज़ मुल्कों में हमने देखा हंगामा सा हो गया। इंडिया की मिसाल हमारे सामने है, जब उन्होंने लॉकडाउन का किया तो कितने लोग जो थे तकलीफ़ में पड़ गए, कितने लोग जो थे हमने देख लिया वहाँ के मसाइब, वहाँ के लोगों के जो एक अफरा तफरी फैली थी। और तो इस तरीके से मिस मैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस, इनका ताल्लुक जो है होता है शहरों से। और हेल्थ केयर फैसिलिटी इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी आपके पास है, एच एंड एवरीथिंग जो है, इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योर्ड है, तो फिर लोग जो है ज़्यादातर पर जो है सेफली फेल करते हैं। स्ट्रक्चरल की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर वाइज जो हम बात करते हैं तो नेशनल लेवल पे भी होती है। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी कल्चर भी हैं, नेशनल वैल्यूज़ भी हैं। और इसमें फिर अगर हम कहते हैं सम सोसाइटीज़ में सम क्लासेस है, सम उनके पास स्पेशल रिलैक्सेशन होती है। जिस तरह अमेरिकन सोसाइटी में वाइट क्लास है तो उनको मोर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मोर जो है एसेस है। तो करंटली अगर हम सोशल इंस्टीट्यूशनल डायनामिक्स की बात करते हैं तो प्रोसेस दैट मेंटेन, जिसमें अंदर जो है एक हायरार्की सी बनी होती है। और अमेरिकन सोसाइटी में रेस बेस्ट हायरार्की होती हैं, ठीक है। और इसके बाद पब्लिक पॉलिसीज़ और इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस होती हैं, फिर इनका आउटकम है, फिर इसके बाद ऑनगोइंग जो इनइक्वलिटी होती है सोसाइटी में, शहरों के अंदर। अगर हम शहरी ज़िंदगी की बात करते हैं तो ईच एंड एवरी शहर में इनइक्वलिटी लाजमी है। इनइक्वलिटी ह्यूमन माइंड की एक प्रोडक्शन होती है। हम जहाँ भी रहते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कलर पे जाते हैं, हम लैंग्वेज पे जाते हैं, हम सेक्ट पे जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को काउंट करते हैं जो काउंट करने की नहीं होती, हम काउंट कर रहे होते। तो बेसिकली इन सिस्टम से जब हम शहर में रहते हैं तो एक इंटर एक्शन का एक सिस्टम बना होता है शहरों में। जब आपका शहर जो है वो डायमेंशनल शहर हो जाए, जिसमें मल्टी डायमेंशनल लोग हो, जिसमें डाइवर्स कम्युनिटीज़ के लोग हैं, डाइवर्स लैंग्वेजेस, डाइवर्स सेक्ट्स के लोग रहे, तो देन यू हैव अ लॉट ऑफ, जब तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और फिर आपकी इकोनॉमी भी डाइवर्स हो जाए। ईच एंड एवरी फील्ड में डाइवर्सिफिकेशन से क्या होती है कि सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्शन का है, जिसमें हम आप देख सकते हैं स्कूल है, जिसमें हम देख सकते हैं नेबरहुड है, जिसमें हम सकते हैं रेस बेस है, जिसमें हम देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के क्रिमिनल एक्टिविटी है, क्रिमिनल जस्टिस है, मार्केट्स हैं, इसके अलावा हायर एजुकेशन से। तो ऑल ऑफ देम जो है एक दूसरे पे इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, और इसको सिस्टम इंटरेक्शन कहते हैं। द सिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब अगर हम हाउसिंग एजुकेशन लेवल के हवाले से बात करते हैं तो हम यह देख सकते हैं कि प्ले ग्राउंड्स भी हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट के जो बिल्डिंग्स है और किस तरीके से जो है यहाँ पार्क्स वगैरह है, और किस तरीके से जो फैसिलिटीज़ है, टेलीफोन वगैरह फैसिलिटीज़ हैं, और किस तरीके से रोड्स है, और किस तरीके से पब्लिक इंटरेक्शन के। तो ऑल ऑफ दिस थिंग, तो ग्लोबल टू लोकल कनेक्शन की अगर हम बात कर लें, यानी अगर हम डिलीवरी सिस्टम की बात करें, एंड डिलीवरी सिस्टम में अगर हम शहर की बात करें, शहरों में जो डिलीवरी सिस्टम है आइदर फ्रॉम गवर्नमेंट साइड है, प्राइवेट साइड है, तो इसमें दो फैक्टर है, एक है लोकल और एक है ग्लोबल। सम टाइम हम एक चीज़ लेट्स सपोज किसी को भेजना चाहते हैं ग्लोबली, सम टाइम हम लोकली, तो इस डिलीवरी सिस्टम का क्या इफेक्ट है। अगर आप एक ऐसे, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हम IT की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो लिंक बिटवीन, तो इसमें लिंक लाजमी होने चाहिए। अगर आपके नेबरहुड में लेट्स सपोज किसी और रेस के लोग रहते हैं, किसी और कम्युनिटीज़ के लोग हैं, किसी और कलर के लोग हैं, तो आमतौर पर उनके दरमियान कम्युनिकेशन गैप होती है। जब कम्युनिकेशन गैप होती है तो इसका मतलब यह होता है कि आपके डिलीवरी सिस्टम जो है दैट विल बी इफेक्टेड, तो आपकी वो कम्युनिकेशन नहीं होती है। इस तरीके से अगर आपके पड़ोस में मुल्क है जिसके साथ आपके ताल्लुकात गुड ना हो, जिसके साथ आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन जिसके साथ गुड ना हो, तो इसका मतलब ये तब भी डिलीवरी में है। मिसाल के तौर पर अफ़गानिस्तान की हम बात करते हैं, अफ़गानिस्तान टोटली डिपेंडेंट है पाकिस्तान पे। अब अगर पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे ना हो तो ट्रेड और कॉमर्स जो है उनका इफेक्टेड होता है। इसी तरीके से भूटान और नेपाल टोटली इफेक्टेड है इंडिया पे।
और उनके अपनी रोड नहीं है, उनके पास समंदर नहीं है और ट्रेड और बिजनेस नहीं कर सकते हैं जब तक कि इंडिया ना कहे इस तरह पाके। तो ये इसी तरीके से डिलीवरी सिस्टम के लिए लोकल और ग्लोबल सिस्टम पे मुख्तलिफ चैलेंजेस का भी सामना है, जिससे शहरी जो लाइफ है, टाउन जो लाइफ है, वो अफेक्टेड होती है। तो इसी तरीके से हम जब रेस और रिस्क, ये एक इम्पॉर्टेंट इसकी हम बात करते हैं। हम इसकी बात कर ले कि किस तरीके से लो इनकम पीपल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, एलीट क्लास में ये चीज़ बहुत कम मिलेगी। ये जो फीलिंग होती है ना, जिसको हम कहते हैं रेस बेस्ड फीलिंग है, लिंग्विस्टिक बेस्ड फीलिंग, ये लोअर इनकम क्लास में बहुत ज़्यादा है, मिडल में तकरीबन 50-50 है और लोअर में और हायर एलीट क्लास में ये चीज़ या ये बहुत कम होती है। तो इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं? इसके बहुत सारी इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत सारी सिस्टम जो है, बहुत सारे शहरों में जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो इफेक्टेड होता है और ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड या इंटर रिलेटेड होती है, एक दूसरे पे इफ़ेक्ट करने वाली होती हैं, एक दूसरे पे मुतासर करने वाली हैं। तो इस पिक्चर में अगर हम देख लें तो इससे जो ड्यूअल डिलीवरी सिस्टम है, लोकल एंड इंटरनेशनल, एक में एक ये चीज़ होती है कि लॉस ऑफ वेल्थ होती है। फिर उसके बाद ये हो जाती है कम्युनिटीज़ जो है वो के दरमियान जो है एक गैप होती है। फिर उसकी होती हाउसिंग और इसके अलावा जो हायर एजुकेशन है या इसके अलावा बिज़नेस डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टेड हो जाती हैं। और इसके अलावा जो है आप जो एक सर्विस और डिमांड है या सर्विस और सप्लाई जो है ये लिंक जो है इफ़ेक्टेड हो जाता है। ये उन सोसाइटीज़ में वेयर देयर हाई रिस्केबल सोसाइटी होती है जहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो है ऑपरेट करता है आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूएस रेगुलेशन एंड दे आर इंक्रीजिंगली कम्प्लेक्स है। बिकॉज यूएन, अगर हम ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो आमतौर पर तासुर ये है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो है इट इज़ अंडर द कंट्रोल या इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका, बट इन फैक्ट हकीकत ये है कि इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अमेरिका बिकॉज इट इज़ आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूएस रेगुलेशन होती हैं। और इसके क्या होती है, टू पार्टी हाउसिंग मार्केट, यानी अगर फॉर एग्जांपल एक दो पार्टी होती है, एक बायर है एक सेलर है, तो अब ये हो जाती है कि प्री डिप्रेशन एक एरा होता है, बिफोर हाउसिंग, बिफोर द मार्केट्स, ये दोनों जो है एक पार्टी वन और पार्टी बी एंड व्हेन दे गो, और इसके बाद जो है चले जाते हैं बाकायदा तौर पर। और ये थर्ड पार्टी जो है यानी बैंक से लोन लेते हैं या एक थर्ड पार्टी डीलर दरमियान में आ जाता है, तो इसको पोस्ट डिप्रेशन पीरियड कहते हैं। पोस्ट डिप्रेशन मीन्स पोस्ट आफ्टर द डिप्रेशन के, वन वाज अ प्री डिप्रेशन पीरियड था और सेकंड जो है पोस्ट डिप्रेशन का पीरियड था आफ्टर, जब आप एक बैंक से लोन लेते हो या थर्ड पार्टी आ जाती हैं दरमियान में मामलात हल करने के लिए। अच्छा, फिर इसके बाद ये हो जाती है कि हमारी जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो मार्केट्स की हम बात करते हैं, मार्केट्स में मुख्तलिफ़ किस्म की या गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट एक्शन जो है आइदर इट इज़ गुड है या बैड है। इसके अलावा हु विन एंड हु लॉस, ये तमाम चीज़ें जो हम इसकी बात करते हैं तो इसका ताल्लुक शहरों के अंदर, शहरी लाइफ के अंदर जो है रेस से भी है, कलर से भी है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से भी ये चीज़ें जो है दे आर एसोसिएटेड। और ग्लोबल इकानमी के लिए जो चीज़ें चाहिए ग्लोबल, क्योंकि हम ग्लोबल उसके बात करते हैं, ग्लोबल सेटिंग में रहते हैं, तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक कलेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है। इसके अलावा मल्टीपल और भी फैक्टर चाहिए एट द रीजनल लेवल, बिकॉज हर रीजन की जो डायनामिक्स होती है दे आर डिफरेंट, हर रीजन की डायनामिक डिफरेंस होती है। तो देयरफॉर उन डायनामिक्स के हवाले से फिर कलेक्टिव एक्शन वक्त की ज़रूरत होती है। हाउ कैन वी, हम किस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हमारी कम्युनिटीज़ को इनटू द मेन स्ट्रीम जो इकॉनमी वगैरह होती है, तो इसके बारे में चाहिए कि थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक इसके बारे में कोटेशन है कि आपकी थिंकिंग जो है इट शुड बी ओपन होनी चाहिए, इट शुड बी ग्लोबली होनी चाहिए, बट एक्टिंग शुड बी लोकली। लोकल जो रिसोर्सेज है, लोकल जो मार्केट्स है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें एक्शन करनी चाहिए। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर, हम जिस उसमें रहते हैं, जिस नेशन में रहते हैं, जिस नेबरहुड्स में रहते हैं, तो वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज दिस टाइम हमारे पास दिस टाइम इंटरनेट भी है, दिस टाइम हम मार्केटिंग भी कर सकते हैं, दिस टाइम मुख्तलिफ़ किस्म के जो सोशल मीडियाज़ है, तो वी कैन ईज़िली हम प्रमोट कर सकते हैं बिज़नेस को, बिज़नेस एक्टिविटीज़ को। और इसके अलावा इंटरनेशनल बिज़नेस जो है, ई कॉमर्स जो है, इट इज़ पॉसिबल, और हम सेलिंग इन परचेजिंग कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। और इसके
ज़रिए से हम, तो ये ऑल ऑफ द मॉडर्न सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर उसके बाद न्यू पैराडाइम जिसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, कम्युनिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेसिकली एक न्यू पैराडाइम की जब हम बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो एक चीज़ कम्युनिटी है और एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ट्रेडिशनल मॉडल जो है हाईली लोकलाइज्ड है, पुराना जो मॉडल था या जो जिस तरीके पे लोग बिज़नेस करते थे और जिस तरीके पे लोग ट्रेड करते थे और जिस तरीके पे शहरों के अंदर की लाइफ थी, इट वाज टोटली लोकलाइज्ड एंड इररिलेवेंट टू द ग्लोबल इकोनॉमी, and it has no relation with the modern global economy, because modern global economy is totally e-commerce है, ट्रेड पे हैं, टोटली जो है इंटरनेट पे हैं, और ट्रेडिशनली जो है टोटली डिफरेंट। और फिर उसके बाद ये है कि nowadays डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है, और जिसमें कम्प्लेक्स से जो है सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ है, वाइल इन द लुक ट्रेडिशनल मॉडल में नो सच स्ट्रेटजी की नहीं थी। और इस वजह से फिर क्या है कि न्यू चेंजेस आई है, टू टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज़। इसके लिए हम दो तरह के स्ट्रेटजीज़ आमतौर पर करते हैं मॉडर्न इकोनॉमी के हवाले से। एक ये कहते हैं कि विद इन इंडिविजुअल या कम्युनिटी, और वन इज़ आउटसाइड ऑफ द कम्युनिटीज़। एक तो कम्युनिटीज़ के अंदर, जो आपकी कम्युनिटीज़ के अंदर के मार्केट्स में प्रॉब्लम है, एक तो उसको, या सिटीज़ के अंदर की जो प्रॉब्लम है उसके हवाले से। सेकंड आउटसाइड, जिसको हम इंटरनेशनल कहते हैं, जो बैरियर्स हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की, मिसाल के तौर पर अगर हम ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, बैंकिंग का सिस्टम है, जिस तरीके से ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं पेमेंट्स वगैरह, उनमें बैरियर्स वगैरह हैं। तो ये एक इंटरनेशनल, एक लोकली जो पॉलिसीज़ वगैरह है, रिफॉर्म्स वगैरह है, उसके हवाले से हम कर सकते हैं ताकि ईज़िली हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो अब एक न्यू पैराडाइम है, मौजूदा शहर जो है, मौजूदा जो शहरी लाइफ है, दैट इज़ टोटली ऑन द न्यू पैराडाइम के बेस पे है। एक न्यू पैराडाइम है जिसको हम ग्लोबली कहते हैं, वी आर पार्ट ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब हम ग्लोबल वर्ल्ड के पार्ट है, हमारी जो शहर है वो ग्लोबलाइजेशन के पार्ट है, हमारी जो शहरी लाइफ है और ग्लोबल के साथ एक अटैचमेंट है, ग्लोबल के साथ उनके अटैचमेंट है, तो एक ग्लोबली हम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये सिस्टम जो है, अप्रोच जो है, ये इसकी इफ़ेक्ट भी डिफरेंट है, पर्सनलाइज्ड है। एवरी कम्युनिटी के अपनी ओन अरेंजमेंट है, उन इंस्टीट्यूशन होती हैं, उन प्रोडक्शन होती है, ओन आउटकम है। इसके अलावा जो है उनका ओन मॉनेटरी सिस्टम भी है। चेंजिंग फैक्टर इन अ सिस्टम की वजह से सिचुएशन कैन बी चेंज, ग्राउंड रियलिटी कैन बी चेंज, बिकॉज हम जब ऑनलाइन की बात करते हैं, जब हम ई ट्रेड की बात करते हैं, ई बिज़नेस की बात करते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो चेंज हो रही है। तो ग्राउंड रियलिटीज़ भी इसके साथ चेंज हो रही है। जब ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज होगी, तो इसके साथ क्या हो जाएगी, डायनामिक्स ऑफ द न्यू मार्केट डायनामिक्स भी चेंज हो जाएगी। तो इसके वजह से क्या हो जाएगी, मिसाल के तौर पर डिक्लाइनिंग हाउसिंग मार्केट डिक्लाइन हो जाएगी, डिक्रीज़ प्राइवेट मार्केट डिक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा इसके साथ क्या हो जाएगी, इफेक्टिवनेस ऑफ जो है जोनिंग पॉलिसीज़, दे विल बी मोर इफेक्टिव, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग जो है वो जोनिंग वाइज भी होगी। हर जोन, हर चीज़ की एक स्पेशलाइजेशन जोन होगी, जिसके हम कहते हैं कि ये जोन जो है फ़राह के लिए है, एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए है, तो वहाँ पे इफ़ेक्टिवनेस होगी। और फिर उसके बाद चूँकि बेसिकली हम रहते हैं एक न्यू उसमें, जिसको हम ग्लोबली कहते हैं। फिर फेडरल लेवल की पॉलिसीज़ है, प्रोविंशियल लेवल की पॉलिसीज़ होगी, रीजनल लेवल की पॉलिसीज़ होगी। और हाउ कैन वी, हम किस तरीके से इन अपॉर्चुनिटीज़ को, मॉडल को डेवलप कर सकते हैं। मिसाल की तरह अपॉर्चुनिटी अगर हमारे पास हैं, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ के हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए प्लानिंग कर सकते हैं, और उन प्लानिंग के बेस पे उन अपॉर्चुनिटीज़ को से हम उससे फ़ायदा ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ कम्युनिटीज़ के लिए क्या है, एवरीवन हैज़ टू, हर एक को क्रिटिकल अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर नीडेड टू, उसके नीड चाहिए इन ऑर्डर टू सक्सेस इन द लाइफ। फिर उसके बाद कनेक्टिंग द पीपल टू अपॉर्चुनिटी। फिर उसके बाद लोगों को हम कनेक्ट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, इन ऑर्डर टू पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस इन द कम्युनिटीज़, मोर देन जस्ट डीकंसंट्रेशन। और इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजीज़। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, दे आर नेसेसरी या दे आर रिक्वायर्ड। इनकी नेसेसरी भी है, लाजमी भी है, और इनकी रिक्वायरमेंट भी है, और इनकी ज़रूरत भी है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी बेस्ड मॉडल ऑफ कम्युनिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब एक सिस्टम अप्रोच होगी,
understanding relationship that suppress the access to opportunity, identified critical point to produce pathway for the opportunities. इसके अलावा involvement of the collaboration, इसके अलावा engagement and multiple like education, housing, finance. These are those sector शहर में होते हैं जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम में लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मोटिवेट कर सकते हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं टुवर्ड दिस सेक्टर की तरफ कि यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यहाँ पे अपने आप को लगाए। फिर उसके बाद ये है कि एक्सपेंडेड जोग्राफी ऑफ एक्शन, कलेक्टिव एंड एक्शन चाहिए, हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन चाहिए रीजनल लेवल पे, पब्लिक प्राइवेट नॉन प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए, वर्टिकल कोलैबोरेशन चाहिए इन स्टेट लोकल एंड फेडरल पॉलिसी रिफॉर्म्स, इट इज़ द नीड ऑफ आवर, इसकी चाहिए। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड प्रिपेयर द प्रोजेक्ट, प्रपोज द प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के लिए ये चीज़ें चाहिए। रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन इज़ नेसेसरी। आज के शहर में, मॉडर्न शहर में ये नीड है कि हम जो रेजिडेंशियल एरिया है उसको सेग्रीगेट कर ले फ्रॉम रेजिडेंशियल ब्लॉक। फिर उसके बाद क्या कर ले, विदाउट एड्रेसिंग द सोशो और इसके अलावा रीजनल इनइक्वालिटी फेसिंग द रीजन और फ्यूचर एज कंप्रोमाइज में है। वी शुड गो फॉर द फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ज़रूरत है कि हम जो सोसाइटी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल इशू है उनके हवाले से हम लेजिस्लेशन कर दें और उनके हवाले से तब हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्कूल वगैरह को सेग्रीगेट कर दें और इसके अलावा जो है प्रॉपरली हम जो है स्कूलिंग जोन बनाएं। ये हम देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी नज़र की उस पे हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि हेल्थ है, चिल्ड्रन है, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन है, हाउसिंग है, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। दीज आर दोज थिंग हैं जिसकी मदद से हम फोकसिंग अपॉर्चुनिटीज़ और इसके बाद हम जो है लर्ज पॉइंट की तरफ जा सकते हैं। फिर अपॉर्चुनिटी बेस्ड हाउसिंग, रीथिंक अबाउट द हाउसिंग, हाउस के जो रेंट है उस हवाले से रीथिंकिंग कर ले, बिकॉज हाउसिंग का रेट जो है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चैलेंज होता है इन द सिटी लाइफ में। सेकंड चीज़ जो है नो जस्ट इंटीग्रेशन बट इंटीग्रेशन इनटू अपॉर्चुनिटी, नॉट ओनली इंटीग्रेशन कर ले बल्कि इंटीग्रेशन कर ले इनटू अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से इंटीग्रेशन लाजमी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि इंक्लूजन of the housing means access to good school, jobs, doctor, child care, transportation, paths और civic facility के लिए ट्रांसपोर्ट access बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा अपॉर्चुनिटी मैपिंग्स इस डेटा मैपिंग के जिसके ज़रिए से हम ऑल रीजन ऑल द कम्युनिटीज़ को हम जोन वाइज कर ले। अपॉर्चुनिटी मैपिंग एज बेसिकली अ टूल्स टू हेल्प गाइड पॉलिसी और इसके अलावा प्रोवाइड हमें असेसमेंट कर ले कि वेयर अपॉर्चुनिटीज़ आर एंड हाउ वी कैन और किस तरीके से हम अपॉर्चुनिटीज़ को कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसे ले सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि अफ्रीका अमेरिकन पॉपुलेशन वाशिंगटन डीसी वगैरह रीजन दिखाया गया है। नेबरहुड अपॉर्चुनिटी एनालिसिस किया गया है कि वेयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, कहाँ पे मोर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, कहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स और डिमांड्स के मुताबिक रख सकते हैं। तो ये इस मैप से है। फिर उसके बाद है ऑल टुगेदर नेबरहुड रीवाइटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। नेबरहुड बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टम रिस्पांस। वेयर आर यू की आपके पॉइंट क्या है, व्हाट आर द क्रिटिकल इंटरवेंशन पॉइंट, और इसके अलावा क्रिएटिंग अ कम्युनिटी फॉर ऑल, दैट इज़ द एंड पर्पज़ ये है कि कम्युनिटी ऑफ इंटीग्रेशन फॉर ऑल होनी चाहिए, यानी सच कम्युनिटी होनी चाहिए जहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ऑल कम्युनिटी हो। तो इस तरह सोसाइटी में, इस तरह के शहर में जहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ हो, उन शहरों को हम डेवलप मॉडर्न प्रोग्रेसिव एंड प्रॉस्पेयर सिटीज़ बना सकते हैं। अगर शहर के अंदर कम्युनिटीज़ में डिफरेंस हो, अगर इनइक्वालिटी हो, अगर कम्युनिटीज़ के अंदर सर्विसेज में इनइक्वालिटी हो कि बाज़ इलाकों को हम देते हैं कि ये इलाके जो है पॉलिटिकल बेस पे देते हैं कि ये इलाके जो है फ़ला पार्टी फ़ला एमएनए फ़ला उसके, तो वहाँ ज़्यादा फोकस है, फ़ला नवाब वडेरे के हैं तो वहाँ ज़्यादा है, दूसरे को कम। तो इट मीन्स सच बिहेवियर से हम सिटीज़ को प्रॉस्पेयर और प्रोग्रेस नहीं बना सकते हैं।
सच एटीट्यूड से और सच मेंटालिटी से हम शहरों को, शहरी लाइफ को हम प्रोग्रेसिव नहीं कर सकते, बल्कि ऐसे हमारी जो शहरी लाइफ है वो इफ़ेक्टेड होती है। तो देयरफॉर अगर हम न्यू मॉडर्न सिटीज़ की बात करते हैं तो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो ई बिज़नेस है, जो ई कॉमर्स है, जो ई ट्रेड है, इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों की एप्लीकेशन लाजमी करनी चाहिए। साथ में जो इनइक्वालिटी है, जो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट करना, न सिर्फ हाईलाइट, उनके लिए बाकायदा रिफॉर्म करनी चाहिए और उनके लिए लेजिस्लेशन करनी चाहिए और उनको तमाम को कंट्रोल करनी चाहिए। तो दीज आर द नीड्स या दीज आर बेसिकली ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि किसी सोसाइटी के लिए लाजमी और ज़रूरी है, किसी शहर की तरक्की के लिए लाजमी और ज़रूरी होती हैं। तो उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।